थोड़ा इस तरफ, आप इस तरफ देख सकते हैं चारों तरफ कि जो श्री राम दरबार है, माँ यशोदा, श्री राम, रामलीला, कृष्ण लीला, जो भी भगवान ने अभी तक जो भी लीलाएं की हैं, सारी एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये श्री पागल बाबा जी हैं, जो कि भगवान की भक्ति में पागल हो चुके थे और लोगों ने इनको पागल घोषित कर दिया था। तब इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम आज पागल बाबा मंदिर हो गया है। क्योंकि लोग बताते हैं और ऐसा है और ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर कुछ भी लिखता है, वो मनोकामना पूरी होती है उसकी। चलिए हमारे साथ बने रहें, हम आपको ऐसी दिव्य झांकियों के दर्शन कराएंगे। और आप जब भी आप वृंदावन आएँ तो एक बार पागल बाबा मंदिर अवश्य आएँ, क्योंकि पागल बाबा मंदिर एक भक्ति का स्वरूप ही नहीं, अपितु भक्ति के स्वरूप के साथ साथ भक्ति भाव का एक वो प्राचीन मंदिर है, जिसको देखने मात्र से ही, जिसमें कदम रखने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए अब हम और कुछ अंदर चलते हैं, जहाँ आपको दिव्य झांकियों के स्वरूप दर्शन कराते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और श्री राधा जी ने जो जो भी लीलाएं की थी, और जब भोलेनाथ के साथ जब नारी बन के आए थे, गोपेश्वर रूप में आए थे, वो सारी लीलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो श्री बाल कृष्ण माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हुए, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख में, जब वो मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा ने उनसे कहा था कि मुंह खोलिए, जब भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया था। और वहीं भगवान श्री नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप वध लीला हुई थी, ये वो वध लीला है। और संत तुलसीदास जी चंदन खिंचते हुए जब श्री राम को चंदन लगाया था, ये देखिए पवन पुत्र बजरंगबली भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, ये उस समय का दृश्य। आज उस समय का सोचकर जरा देखिए क्या रहा होगा वो दृश्य, और आज वही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम द्वारा शिव पूजन जब किया गया था समुद्र के द्वारा, जब समुद्र में पुल बांधने का समय आया था, तो उससे पूर्व भगवान श्री राम ने श्री शिव जी की आराधना की थी। श्री नटखट कृष्ण ये अपनी लीलाएं करते हुए, श्री लीला दर्शन, आप ऐसे ऐसे मन को लुभाने वाले, मन को भाने वाले दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये विद्युत चलत जो दृश्य हैं, ये जैसा यहाँ आज है वैसा उस समय हुआ था। वो साक्षात पूरा ब्रज दर्शन से लेके जो जो भी भगवान श्री कृष्ण ने जितना भी यहाँ पर जितनी भी लीलाएं की थी, वह सारी लीलाएं सिर्फ एक ही स्थान पर एक ही जगह आपको देखने को मिल रही हैं, वो है श्री पागल बाबा मंदिर। चलिए अब हमको आगे ले चलते हैं और कुछ अनोखी झांकियां दिखाते हैं। आप जब भी पागल बाबा मंदिर आएँ, एक बार इन झांकियों के दर्शन अवश्य करें, ताकि आपको मानसिक दर्शन से वास्तविक दर्शन के फल जरूर मिलेगा। और जब भी आप वृंदावन आए तो राधे राधे कहते हुए, राधे राधे के भक्ति में डूबते हुए, सब कुछ भुलाकर श्री कृष्ण, बलराम, राधे, श्याम के नाम का उच्चारण करें। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो पागल बाबा मंदिर है, उसका पूरा विवरण, पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम मंदिर के जो सात मंजिला जो मंदिर है, उस मंदिर के सारी चीज़ें आपको एक छोटे रूप में करके दिखा देते हैं। देखिए किस तरह जो मंदिर का निर्माण हुआ था, किस तरह श्री पागल बाबा जी ने इस मंदिर को बड़ी ही आस्था पूर्वक इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ की मनोकामना है, यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में जो भी पत्थरों पे लिखता है, वो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। तो दिव्य झांकियों के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते रहे। और चलिए हम यहाँ पर काफी लोग आते हैं दूर दराज से, चलिए उनसे कुछ आप बात करते हैं। राधे राधे भैया, कहाँ से आए भैया? पाना से आए। पहली बार आए वृंदावन? हाँ पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो कहाँ कहाँ घूम लिया आप? मथुरा में घुमा है और मथुरा घुमाए, मथुरा में सारे मंदिर घूमे। अच्छा। नंदगांव मंदिर घुमाए। पागल बाबा मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, अभी तो फिलहाल इसमें कोई जानकारी नहीं है। पहली बार आए? फर्स्ट टाइम। तो बढ़िया लग रहा है वृंदावन आके? अच्छा, मन को शांति मिली? बहुत।
अच्छा चलिए ठीक है, राधे राधे। तो महाकवरेज न्यूज अपना चैनल है, हाँ, तो महाकवरेज न्यूज के साथ आप बने रहें और हम आपको कुछ आगे और झलक दिखाते हैं। तो यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि सभी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और आप इन प्रतिमाओं को जरा देखिए, जो आज से 5,500 वर्ष पुरानी जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और यहाँ के जो दृश्य हैं बड़े ही मन भावन सुहावने, ऐसे दृश्य शायद ही आपने अपने जीवन काल में कभी देखे हों। तो धर्म युद्ध में रावण का वध जब हुआ था, तब वो यहाँ पर दिखाया गया है कि रावण दशानन, जो कि 10 सिर वाला रावण था, उसको यहाँ पर श्री राम जी ने वध किया था। चलिए और हम आगे और बढ़ते हैं। अशोक वाटिका में व्याकुल जब सीता मैया बैठते, हनुमान जी जब इनका पता लगाया था, तो अशोक वाटिका जब वो पहुंचे थे, तो ये अशोक वाटिका का वही दृश्य है। चलिए और अब प्रभु की अनन्य भक्त माता शबरी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये वही शबरी हैं जब भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर खाए थे। जूठे बेर खाते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने, भगवान श्री राम द्वारा बाली का जब वध किया गया था सुग्रीव के साथ, जब बाली का युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री राम ने उनको तीर मारा था और उनका वध कर दिया था। अब स्वयं भगवान श्री राम के हाथों पक्षीराज जटायु का उद्धार जब हुआ था, वही उद्धार आपको साक्षात दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है इस दृश्य को देखकर मानो हम उसी समय में पहुंच चुके हैं। आज से हजारों साल पहले के समय में ये साक्षात हुआ था। और पक्षीराज जटायु एवं रावण युद्ध जब हुआ था, आप वो भी इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पक्षीराज जटायु ने हंसते हंसते श्री राम सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और आज भी दुनिया उनको याद करती है। सनातन धर्म में जब भी धर्म की बात आती है, तो जटायु का नाम लिया जाता है। लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा नासी का छेदन, जब सूर्पनखा की नाक काटी थी, ये उस समय का दृश्य है। और भगवान श्री राम वनवास प्रस्थान से पूर्व पिताजी दशरथ जी से आज्ञा लेते वक्त आए थे, तब का यह दृश्य है जब भगवान वनवास के लिए जा रहे थे। और आगे चलिए, प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर, जब श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा था, ये उस समय का दृश्य है। चलिए और आगे बढ़िए, हम थोड़ा जल्दी आपको दिखाते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरा और माइक के थोड़ी परमिशन नहीं मिलती, वो तो कुछ क्षणों के लिए हमें मिली है, इसलिए हम जल्दी आपको दिखा रहे हैं। और आप आगे बढ़ते रहिए। अयोध्या में जब जन्मोत्सव हुआ था, मनोरथ दृश्य तब का आपको है। और भगवान विष्णु जी का पूजन करते हुए राजा दशरथ जी आपको यहाँ मिलेंगे। राजा दशरथ जी भगवान श्री राम के पिता, जो कि राजा दशरथ के द्वारा एक फूल वंश श्रवण कुमार का वध, जब बाण मारा था, शब्द भेदी बाण, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, ये उस समय का दृश्य यहाँ पर है। उस शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु, ये तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य आपके सामने है। साक्षात नारायण का स्वरूप, साक्षात ईश्वर, जिनके दर्शन मात्र से हर इच्छा पूरी होती है। ये उस समय के दृश्य आपको आज साक्षात देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव एवं माता पार्वती, ये उनका दृश्य है। यहाँ पर सभी रामायण, कृष्ण लीला, रामलीला, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक साथ ही देखने को मिलेगी, जो कि किसी और अनेक अन्य मंदिरों में नहीं मिल सकती। ब्रज में जो जितनी भी लीलाएं हुई, ब्रज में जो भी क्रियाएं हुई, वो सारी एक स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। महाकवरेज न्यूज के साथ जितेंद्र सिंह, छतरपुर।